मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये देखिए, हम लोग सबसे पहले इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट हम लोग अगर पास कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इस तरह गोल होके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हम लोग का करंट पास हो रहा है और इसमें हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। अगर हम लोग ये बड़ा सा जो आपका जो स्ट्रेट वायर है, अगर उसको हम लोग अभी बेंड करते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा कि नहीं। देखिए, ये बड़ा सा स्ट्रेट वायर को अगर हम लोग इस तरह बेंड करते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा। देखिए, यही है ये फिगर। ये स्ट्रेट वायर को हम लोग अभी इसको बेंड कर दिए। अब इसमें बेंड करने के बाद अभी हम लोग ने क्या किया, इसमें करंट पास किया। आई जब इसमें करंट पास होने लगा तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम लोग करंट पास कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही हम लोग इसमें करंट पास कराए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगा और सब में मैग्नेटिक फील्ड आने लग गया। चारों सब पूरा वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। मान लेते हैं अभी हम लोग एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट में हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग का यहाँ भी करंट तो पास हो ही रहा है। अब इसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखिए इस तरह, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और देखिए ये हो गया। अब ये हम लोग ने पहले क्या पढ़ा था स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कि जो भी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक क्लोज्ड सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स में ये बनता है, क्लोज होगा और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में है। तो देखिए सबसे सामने वाला ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद ये एक लाइन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये एक लाइन है मैग्नेटिक फील्ड का, वैसे ये भी है। अगर इसको हम लोग पूरा अगर मैच करा देंगे तो ये देखिए इस तरह गोल है, इस तरह से ये गोल है, ये देखिए इस तरह से देखिए ये इस तरह से आपका गोल है, ये आपका इस तरह से ऐसा गोल होके आया है। ये देखिए इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनते जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनते जा रहा है। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए कि देखिए वायर तो यहाँ है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर क्लोज्ड कंसेंट्रिक सर्कल बनते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग इस वायर से दूर होते जा रहा है, देखिए इसका जो कर्वेचर है देखिए वो कैसे स्ट्रेट होते जा रहा है। देखिए इसका देखिए कर्व थोड़ा ज़्यादा है, इसमें देखिए कर्व थोड़ा कम आया, इसमें और कम, 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 इसमें भी देखिए और कम। ये लगभग स्ट्रेट जैसे होने जा रहा है। और एट लास्ट जब वो इस वायर का सेंटर में जब वो पहुंचेगा तो वो पूरा स्ट्रेट हो जाता है। सेम केस यहाँ भी मान लेते हैं, अगर इस पॉइंट को हम लोग लेके चलते हैं, इसमें से भी करंट पास हो रहा है तो इसका देखिए सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना, फिर यहाँ बना, यहाँ बना, अब ये भी इधर ऐसा बन रहा है, ये भी इधर ऐसा बन रहा है। तो सब इस तरह से बनते जा रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी इस तरह बन रहा है, ये भी इस तरह बन रहा है और यहाँ से सब एंटर हो रहा है। देखिए ये जो गोल सब जो सर्कल का लाइन है, देखिए ये आपका यहाँ से एंटर हो रहा है सब। देखिए ये एंटर हो रहा है। अब जैसे जैसे वो सर्कल का सेंटर में पहुंच जाता है, इस सर्कुलर लूप का सेंटर में जैसे पहुंच जाता है तो ये भी स्ट्रेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी अगर सर्कुलर वायर है उसका सेंटर में हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, स्ट्रेट में जाएगा। लेकिन उसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग रीजन है, जैसे ये यहाँ भी अगर हम लोग इस जगह में लेंगे तो यहाँ भी इस तरह गोल, फिर ये गोल, फिर ये इस तरह गोल, तो इस तरह से ये गोल गोल होते लगा। लेकिन जैसे ही इसका सेंटर में हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी वो स्ट्रेट हो गया है। देखिए एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट would give rise to magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop। देखिए क्या बोल रहा है, हर एक पॉइंट का, इस वायर का हर एक पॉइंट में जहाँ जहाँ मेरा करंट, सब में तो करंट पास हो ही रहा है, पूरा होल वायर में करंट पास हो रहा है, तो हर पॉइंट में
वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें बनेगा और उसके सेंटर में वो स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगे। दिस इज बिकॉज द करंट इन each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up। ये एक सेकंड लाइन क्या बोल रहा है कि अगर ये तो देखिए हम लोग का सिंगल वायर का है, अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग सिंगल के जगह भी हम लोग डबल वायर देंगे तो इस तरह डबल वायर या ट्रिपल वायर देते हैं तो क्या होगा, ये भी इस तरह बेंड होगा, देखिए ये भी इस तरह सर्कुलर लूप की तरह, देखिए ये भी इसको अगर हम लोग बेंड कर देते हैं स्ट्रेट वायर को, 3 स्ट्रेट वायर को अगर हम लोग इस तरह बेंड कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखिए इसके जैसे। अभी देखिए पहले एक वायर में करंट पास हो रहा था, देखिए ये मान लेते एक सिंगल वायर है, ये एक सिंगल वायर में मेरा करंट पास हो रहा था। अभी इसमें क्या है, देखिए 3 वायर है, 3 वायर, ये एक, ये 2, ये 3, ये 3 वायर में मेरा करंट पास हो रहा है। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में क्या पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम लोग उसमें करंट ऐड करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होते रहता है। तो यहाँ देखिए अब हम लोग इसमें करंट क्या किए, अब बोलेंगे हम तो इसमें करंट तो ऐड नहीं कर रहे, करंट तो इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो करंट इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है कि पहले हम लोग एक सिंगल वायर यूज कर रहे थे, अब हम लोग ट्रिपल वायर, तो 3 गुना करंट हो गया। तो इसका अगर 3 गुना करंट है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी तो 3 गुना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने क्या बताया था, बी जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देंगे मतलब इसमें तो हम लोग तो 3 वायर ले लिए, अब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देंगे इसका मतलब देखिए क्या है, मान लेते ये आपका बहुत बड़ा वायर है, आप इसको जब आप सर्कल करने लगे यानी जब इसको गोल करेंगे तो ये आपका इस तरह बन जाएगा। इसको देखिए मान लेते ऐसा आपका ये गोल को आपने जब छोटा सा सर्कल किया इस तरह से क्लोज लूप जब बनाने लगे तो आपका देखिए इस तरह गोल हो गया। तो ये एक ही वायर देखिए आपका इतना लंबा वायर आपका इस तरह का शेप में आ जाएगा गोल, जब इसको बेंड करेंगे गोल होकर। तो इसमें क्या हो गया, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स 3 हो गए। पहले देखिए क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल था, अभी देखिए जैसे हम उसको बेंड कर दिए, बेंड करके सर्कल बनाए तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर गए, और नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो मेरा करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीज होगा तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई स्टैंड्स फॉर करंट। B is directly proportional to number of turns। ये नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे जैसे अगर हम लोग इसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे, यानी एक और अगर वायर डाल दिए यहाँ एक और यहाँ एक और, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज करते जाएगा। और हम लोग सबसे पहले अब एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर में मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि अगर इसमें एक कंपास रख देंगे तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर ये स्ट्रेट होता तो क्लोज सर्कुलर लूप में भी ऐसे ही होगा। अगर इसमें हम लोग एक कंपास यहाँ रख देंगे तो इसमें भी डिफ्लेक्शन शो होगा। लेकिन अगर इसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो इसमें करंट ज़्यादा आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया तो करंट भी ज़्यादा आएगा, तो करंट ज़्यादा आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग का देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो इसमें जब हम लोग एक कंपास को यहाँ लेके आके देखेंगे तो उसका मैग्नेटिक नीडल भी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने लगेगा। और अगर इस कंपास को दूर कर देंगे तो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन कम होने लगेगा। ये मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि क्यों ये कम होगा, क्योंकि B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। वहाँ पे हम लोग डेरिवेशन के थ्रू इसको जानेंगे कि ये कैसे हम लोग का B इज इन्वर्सली B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
देखिए अब हम यहाँ बोल रहे हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि जब हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर आपको अगर उसका सेंटेंस लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लिखते समय इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना होगा, लेकिन ये साइन हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप कंफ्यूज मत खाइएगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो ये साइन होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होगा। इनवर्सली का भी यही साइन होगा, लेकिन उसमें सिर्फ 1/, आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए आपका वही बोला है कि मेरा करंट हर सर्कुलर टर्न में सेम डायरेक्शन में रहेगा और हर सर्कुलर टर्न में वो बढ़ते जाएगा, इसलिए मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ते जाएगा। अब आ जाते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो भाई इसमें तो करंट तो पास हो रहा है, लेकिन अब हम लोग का इसमें डायरेक्शन क्या होगा। देखिए इसमें इसमें तो करंट पास करा रहे हैं हम लोग, देखिए इस पॉइंट में भी तो करंट पास हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो अभी इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फील्ड निकल रहा है, ये जो फील्ड निकल रहा है, ये जो फील्ड सब निकल रहा है, ये जो फील्ड निकल रहा है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो मैंने इसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता करते हैं कि उसका डायरेक्शन क्या है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि हम लोग का जो राइट हैंड का जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और बाकी जो मेरे 4 फिंगर्स है इसके जो टिप का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए मैग्नेटिक, यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या है, देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहा है। करंट का डायरेक्शन देखिए कहाँ है, राइट थंब के है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसा होगा हम लोग का, देखिए चारों फिंगर का पॉइंट ऊपर की तरफ है, यानी डायरेक्शन ऐसा होगा। देखिए यहाँ भी देखिए यही सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा।